एक समय की बात है। एक गांव में मोटू और पतलू नाम का दो दोस्त रहते थे। उन दोनों के पास एक बैलगाड़ी था जिसमें वो दोनों कुछ फसल बाजार ले जाकर बेचते थे। इससे उन दोनों का कुछ गुजारा चल रहा था। पर एक रात वो दोनों अपने गांव वापस आ रहे थे। अरे पतलू, खाली पेट मेरी दिमाग की पत्ती नहीं जलती। अगर यही रफ्तार से चलते रहे हम कल पहुंच जाएंगे फुरफुरी नगर। हाँ मोटू, तुमने बात तो सही कही है, पर चिंता मत करो मोटू। अगर रास्ते में कहीं चाय वाली की दुकान मिल गई तो हम लोग वहीं समोसे खाएंगे, ठीक है मोटू? दोनों भूखे थे। दिन भर बाजार में फसल बेचते बेचते दोनों को थकान भी लग रही थी। मोटू और पत्तू जा ही रहे थे, पर तभी अचानक उन दोनों को एक बुजुर्ग आदमी मिलते हैं। अरे चाचा जी, आप इतनी सुनसान जगह पर अकेला ही क्या कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे बेटा, मैं यहाँ अपनी बेटी का इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं कहाँ गुम हो गई। आज उसकी शादी है। अगर वो मुहूर्त के टाइम पर नहीं आए तो उसका शादी टूट जाएगा। चिंता मत करो चाचा जी, हम आए हैं। हम लोग आपकी मदद करेंगे आपको बेटी को ढूंढने के लिए। हाँ चाचा जी, हम लोग है ना आपकी मदद करने के लिए। आप चिंता मत करिएगा। आइए बैठिए। अरे तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरा तो दिमाग खराब है। अरे मेरी बेटी कहाँ गई? मेरी बेटी तो मर गई है। अरे चाचा जी, ये आपको क्या हुआ? अभी तो बोल रहे थे कि आपकी बेटी कहीं गुम हो गई है और अभी कह रहे हैं कि आपकी बेटी मर गई। कौन बोला मेरी बेटी मर गई? क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? मेरी बेटी कब मर गई? मेरी बेटी तो कब का मर चुकी और वो इसी जंगल में कहीं भटक रही है। शादी होने के 2 दिन बाद ही मेरी बेटी कहीं गुम हो गई और उसकी लाश इस जंगल में मिली। पता नहीं उस रात क्या हुआ होगा, पर मेरी बेटी नहीं मरी है, वो जिंदा है। वो यही कहीं है, ऐसा मेरा मन कह रहा है। अगर तुम दोनों को मेरी बेटी रास्ते में मिल गई तो उसे जरूर बता देना कि तुम्हारा बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे मोटू, मुझे लगता है कि चाचा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अरे हाँ पतलू, मुझे भी लगता है, पर यह बात सच भी हो सकती है। चाचा की बेटी की आत्मा सचमुच की यहाँ भटक रही है। तो पतलू क्या करें? खाली पेट मेरी दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे नहीं नहीं मोटू, ये तो सब अंधविश्वास वाली बात है। ये भूत आत्मा वात्मा कुछ भी नहीं होता। मुझे लगता है ये चाचा जी पूरी तरीके से सटिया गए हैं। चलो, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। आज तो बहुत थकान हो रही है। और इतना कहकर मोटू और पतलू वहाँ से निकल जाते हैं। अरे पतलू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। अगर वो चाचा की बेटी की आत्मा यहाँ आ गई तो मेरा क्या होगा? मेरा समोसा का क्या होगा? अरे मेरे मोटू, मेरे दोस्त, इतनी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो चाचा जी बस एक पागल आदमी है। उसकी बातें सच नहीं हो सकती। समझ गए मोटू? तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम्हारे समोसे को भी कुछ नहीं होगा। अरे पतलू, इस बेल को क्या हुआ? अरे यहाँ पर अचानक क्यों रुक गई है? मुझे लगता है इस बेल को भी भूख लग रही है, इसीलिए घास खाने के लिए रुक रही है। अरे पतलू, घास खाए के लिए नहीं, जरा आगे तो देखो। अरे मोटू, ये तो वही चाचा की बेटी है। चाचा की बेटी हमें मिल गई। चलो मोटू, चाचा को बता देते हैं। अरे पतलू, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे तुम सटिया गए हो क्या? तुमने सुना नहीं चाचा ने क्या कहा था? उसकी बेटी मर चुकी है, मतलब ये उसकी बेटी की आत्मा है। तुम लोगों ने सही पहचाना।
मैं उसी चाचा की बेटी हूँ जिसे शादी के दिन ही मार दिया गया था। मेरा एक अधूरा काम बाकी है, शादी करना, जिसके लिए मैं अब तुम दोनों में से एक से मैं शादी करूंगी जिसे मेरे साथ जाना होगा। अरे पतलू, चुड़ैल से शादी नहीं करनी है तो भागो। अरे मोटू, शादी की बात छोड़ो, अगर जान प्यारी है तो भागो। और मोटू और पतलू भागते भागते एक मंदिर में पहुंच जाते हैं। पतलू, मैंने सुना है कि आत्मा मंदिर के अंदर नहीं आती। लाख लाख शुक्र है, आज तो बच गए।